हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आदि हियर। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगर आप 10,000 पर महीने का एसआईपी करना चाहते हो इन म्यूचुअल फंड, तो आज पर माय एनालिसिस व्हाट शुड बी योर पोर्टफोलियो लुक लाइक। तो बेसिकली 10,000 में आप किस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे आपका डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो होना चाहिए। सो दिस इज माय आज पर माय एनालिसिस, मैंने ये पोर्टफोलियो बनाया है। सो यू कैन हैव ए लुक टू दिस। अगर आपको अच्छा लगा, इफ़ यू आज पर योर एनालिसिस आपको अगर अच्छा लगा ये पोर्टफोलियो, देन यू कैन कंसिडर इन्वेस्टिंग इन दिस फंड। सो ये मैंने 10,000 का बनाया है पर मंथ एसआईपी। नेक्स्ट आई विल मेक वीडियो ऑन, लेट्स से आपका 5,000 पर महीने का एसआईपी है या फिर 20,000 का एसआईपी, तो आई विल मेक डिफरेंट वीडियो, बट दिस इज़ फॉर 10,000 पोर्टफोलियो पर मंथ एसआईपी। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंट फंड को कंसिडर किए, डिफरेंट टाइप ऑफ फंड, लाइक आपका लार्ज कैप, मिड कैप, इंडेक्स, स्मॉल कैप, थीमेटिक फंड, आपका हाइब्रिड फंड, वैल्यू फंड, सबको कंसिडर करके डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाए हैं। सो दैट इट विल नॉट लाइक, इट्स नॉट लाइक वेरी हाई रिस्क और इट्स नॉट लाइक वेरी लो रिस्क, बेसिकली इसके डाइवर्सिफाई। तो जो पहला फंड है तो बेसिकली वो है मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड। तो यहाँ पर हम लोग क्या कंसिडर किए हैं, लाइक वी विल नॉट इन्वेस्ट इन एक लार्ज कैप या फिर मिड कैप, हम लोग लार्ज कैप मिड कैप बोथ कंसिडर करेंगे। सो एक फंड में आप दोनों ही टाइप ऑफ फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो इसीलिए मैंने मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप एंड मिड कैप को कंसिडर किया है। तो अगर इसका एम सी अगर देखो तो ये मोतीलाल ओसवाल एम सी के अंडर आता है। एयू में अगर देखो 6,840 करोड़, और आप एक्सपेंस रेशियो देखो तो 0.51, जो कि अच्छा है क्योंकि आई कंसिडर 0.5, एनीथिंग अराउंड 0.5 और उससे कम लाइक गुड एक्सपेंस रेशियो। एग्जिट लोड आज के सेम है 1% इफ़ यू रिडीम विद इन 1 ईयर करके। रिटर्न देखोगे तो आपका अराउंड 27.4% एनुअलाइज रिटर्न दिया है लास्ट 3 साल में, और इस साल 52.4% रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट आपको मंथली 1,000 आप कर सकते हो, तो आउट ऑफ 10,000 यू कैन पुट 1,000 इन दिस फंड। तो कैटेगरी ऑब्वियसली ये लार्ज कैप एंड मिड कैप का है। नेक्स्ट जो हम लोग कंसिडर किए वो है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। सो बेसिकली ये भी आपका लार्ज कैप एंड मिड कैप का मिक्स है। तो ये आपका एएमसी अगर देखोगे कोटक महिंद्रा एएमसी के अंडर आता है। एयू में अगर देखोगे 25,000 करोड़ है। सो ये बहुत ही अच्छा फंड है, इज गिविंग गुड रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। तो अगर यहाँ एक्सपेंस रेशियो देखिए वो भी अच्छा है 0.5%। एग्जिट लोड सेम एज यूजुअल 1% विद इफ यू रिडीम विद इन 1 ईयर। रिटर्न की बात करें तो अराउंड 22.4% एनुअलाइज दिया है लास्ट 3 साल में, एंड 35.6% इस साल में दिया है, तो जो कि अच्छा है। आई कंसिडर 22.4% एनुअलाइज रिटर्न कंसिस्टेंटली दे रहा है 3 साल से, जो कि बहुत अच्छा है। तो इसमें भी आप 1,000 डाल सकते हो, और ये ओबियसली लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंडर आता है। जो नेक्स्ट है वो है टाटा स्मॉल कैप फंड। तो बेसिकली स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये टाटा एएमसी के अंडर आता है। एयूएम देखोगे तो अराउंड 9,464 करोड़ है, और आपका एक्सपेंस रेशियो अगर देखोगे 0.34% है, जो कि बहुत अच्छा है। 0.34 इज ए गुड एक्सपेंस रेशियो। तो यहाँ पर एग्जिट लोड लेट से आपका जो भी यूनिट में मतलब आपके पोर्टफोलियो में है, अगर आप उसका 12% तक रिडीम करते हो 1 साल में, तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। लेट्स से आप 12% से ज़्यादा, एंड आपका जो ऑल यूनिट 12% से 100% तक जो भी है यूनिट, अगर आप वो सब रिडीम करते हो, देन यू हैव टू पे 1% एज एग्जिट लोड। यहाँ रिटर्न की बात करें तो अगर आप देखोगे अराउंड 27.6% लास्ट 3 साल में एनुअलाइज रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा है, और इस साल 41.3% दिया है रिटर्न। तो यहाँ पर भी आप 1,000 डाल सकते हो एज एन एसआईपी आउट ऑफ 10,000, और ये बेसिकली स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है। तो अभी आप देखोगे 3 फंड गया है, तो वी स्टिल हैव 7,000 लेफ्ट इन आवर पॉकेट फॉर एसआईपी। नेक्स्ट जो है और एक स्मॉल कैप फंड में आप डाल सकते हो। तो बेसिकली आपका रिटर्न की अगर बात करें कि बेसिकली स्मॉल कैप में ज़्यादा रिटर्न है, बट वोलेटिलिटी भी रहता है, बट आई कंसिडर लाइक रिटर्न के लिए आपको थोड़ा रिस्क यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आप डाल सकते हो। तो निपन लाइफ इंडिया एएमसी के अंडर ही आता है। अब एयूएम देखोगे तो 61,000 करोड़ है, क्योंकि ये बहुत पुराना फंड है एंड इट्स वन ऑफ द गुड फंड। सो अराउंड
61,000 है इसका AUM। एक्सपेंस रेशियो एट ए हायर साइड 0.68%, अगर आप देखोगे टाटा में 0.34 है, ऑलमोस्ट डबल है, तो थोड़ा सा हायर साइड में है। एग्जिट लोड देखोगे तो अगर आप एक साल में के अंदर आप रिडीम करते हो देन यू हैव टू पे 1% एट एग्जिट लोड। रिटर्न की बात करें तो ये अच्छा है। अब अगर देखोगे अराउंड 31% एनुअलाइज्ड रिटर्न फॉर लास्ट 3 ईयर्स, और इस साल अराउंड 36.5% रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर आप 500 आज SIP डाल सकते हो। तो ये बेसिकली आपका स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है। तो अभी आपका 3500 आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है आज एन SIP, आपका बचा 6500। तो नेक्स्ट जो फंड है हम लोग इंडेक्स फंड को कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर निफ्टी 50, सो बेसिकली हम लोग डिफरेंट इंडेक्स फंड को कंसिडर करेंगे, लाइक निफ्टी 50, मिड कैप 150 एंड स्मॉल कैप 250, सो दैट आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहे, नॉट कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन निफ्टी 50 और लेट्स से मिड कैप 150। तो पहला जो फंड है वो है UTI निफ्टी 50 इंडेक्स। सो बेसिकली ये आपका निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है। तो ये UTI AMC के अंडर आता है। AUM देखोगे अराउंड 20,000 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो देखोगे बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इंडेक्स फंड है, इट इज एक्सपेक्टेड बहुत कम रहेगा, 0.19%। एग्जिट लोड, नो एग्जिट लोड, बेसिकली इंडेक्स फंड में जनरली आपका एग्जिट लोड नहीं रहता है। रिटर्न की बात करो तो अराउंड 13.3% फॉर लास्ट 3 ईयर एनुअलाइजेशन, इस साल 21.2% रिटर्न दिया है। तो कंसिडरिंग दिस इन इंडेक्स फंड इट्स स्टिल ओके एंड गुड रिटर्न इफ यू कंसिडर लाइक अराउंड 13-14% एनुअलाइज्ड रिटर्न कॉन्स्टेंटली। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करोगे 500 SIP पर मंथ, तो इसका कैटेगरी अगर आप देखोगे बेसिकली इंडेक्स फंड। नेक्स्ट जो है वो निफ्टी 50 स्मॉल कैप 250 को इंडेक्स को हम लोग टारगेट किए हैं। तो बेसिकली ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी स्मॉल कैप 250 फंड में आप नेक्स्ट SIP में स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बेसिकली ICICI प्रूडेंशियल AMC के अंदर आता है। अगर ये इसका AUM देखोगे अराउंड 424 करोड़, सो बेसिकली ये न्यू फंड है। एंड अगर आपका एक्सपेंस रेशियो देखोगे 0.33%, थोड़ा हायर साइड में है बिकॉज ये स्मॉल कैप का है, तो जनरली स्मॉल कैप का थोड़ा हायर साइड में रहता है, बट स्टिल इट लिटिल बिट हायर साइड। एग्जिट लोड बेसिकली कोई एग्जिट लोड नहीं है। अगर रिटर्न देखोगे तो अराउंड बहुत अच्छा दिया है कंसिडर निफ्टी 50। अगर आप स्मॉल कैप 250 का देखोगे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि स्मॉल कैप में आपका ज़्यादा वोलेटिलिटी रहता है और ज़्यादा रिटर्न भी रहता है। तो अराउंड 25% एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है लास्ट 3 साल में, और इस साल अराउंड 35% रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर आपका 500 आज एन SIP अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और ये कैटेगरी बेसिकली इंडेक्स फंड में आता है। नेक्स्ट जो है वो आपका निफ्टी मिड कैप 150 के हम लोग इंडेक्स को कंसिडर किए हैं। तो बेसिकली ये मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 को आप कंसिडर कर सकते हैं। देन ये आता है आपका मोतीलाल ओसवाल AMC के अंदर। AUM देखोगे अराउंड 1900 करोड़ के आसपास है। एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा हेड साइड में है 0.3%। अगर यहाँ पर एग्जिट लोड है, तो बेसिकली एग्जिट लोड नहीं रहता है इंडेक्स फंड में, बट यहाँ पर है। अगर आप 15 डेज के अंदर रिडीम करते हो देन यू हैव टू पे 1%। रिटर्न देखो तो बहुत अच्छा है, 23.3% एनुअलाइज्ड रिटर्न फॉर लास्ट 3 ईयर्स, और इस साल में 33% दिया है। तो इट्स ए गुड रिटर्न। और इन्वेस्टमेंट में आप 500 एज SIP स्टार्ट कर सकते हो, और ये बेसिकली इंडेक्स फंड है। तो ये 3 इंडेक्स फंड हम लोग पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट चेक करोगे तो यहाँ पर आपका फ्लेक्सी कैप फंड में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली ये पराग पारिक एसेट मैनेजमेंट के अंडर आता है। AUM देखोगे तो अराउंड 82,000 करोड़ है, जित एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फंड है और बहुत ही पुराना फंड है। एक्सपेंस रेशियो की बात करो 0.63%, थोड़ा सा 0.5 से ज़्यादा है, बट आई स्टिल कंसिडर इट्स ओके, क्योंकि ये बहुत पुराना फंड है और AUM भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर एग्जिट लोड लेट से आप विद इन 1 साल 365 डेज के अंदर अगर रिडीम करते हो देन यू हैव टू पे 2%। अगर आप 1 साल से 2 साल के अंदर रिडीम करते हो देन यू हैव टू पे 1%। तो यहाँ रिटर्न की बात करें तो अगर आप देखोगे लास्ट 3 साल में 17.5% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है, और इस साल अराउंड 29.6 30% रिटर्न दिया है। तो कंसिडरिंग मतलब इसका परफॉर्मेंस थोड़ा लोअर साइड में 17.4%। अगर आप इसमें आपका SIP आप कर सकते हो 1000 रुपीज़ में,
और ये कैटेगरी बेसिकली फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट फंड है वो है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। तो बेसिकली यहाँ पर 2 फ्लेक्सी कैप फंड और एक मल्टी कैप फंड हम लोग कंसिडर किए हैं सो दैट आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहे। तो ये इसका अगर एएमसी अगर देखोगे तो जेएम फाइनेंशियल एएमसी के अंडर आता है। देन इसका AUM अगर देखोगे अराउंड 4722 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो अच्छा है 0.45। अगर आप पराग पारी का देखो 0.63 है जो कि हायर साइड में है। यहाँ पर अगर देखोगे 0.45 जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप एग्जिट लोड की बात करो ये भी अच्छा है। अगर आप 1 महीने के अंदर रिडीम करते हो देन यू हैव टू पे 1%, उसके बाद इसको कोई एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। रिटर्न की देखोगे तो कंपेयर टू पराग पारी ये बहुत अच्छा है। तो अराउंड 28.7% लास्ट 3 साल में दिया है एनुअलाइज्ड रिटर्न, और इस साल 45.2% का रिटर्न दिया है जो कि बहुत अच्छा है। तो अगर यहाँ पर आप 1000 का SIP कर सकते हो तो बेसिकली 2000 आप फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हो और ये कैटेगरी फ्लेक्सी कैप में आता है। तो नेक्स्ट जो है तो बेसिकली हमने बोला था कि मल्टी कैप, 2 फ्लेक्सी कैप एंड 1 मल्टी कैप। तो यहाँ पर है कोटक मल्टी कैप फंड। तो ये बेसिकली कोटक महिंद्रा AMC के अंडर आता है। AUM अगर देखोगे अराउंड 14,800 करोड़ के आसपास है। एक्सपेंसेस से भी बहुत ज़्यादा है 0.38%। तो हम लोग यहाँ पर जो भी म्यूचुअल फंड कंसिडर किए हम लोग ये फैक्टर एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो रिस्क और ये सबको कंसिडर करके ही स्टॉक्स क्या है पोर्टफोलियो में ये सब कंसिडर करके ही चूज किए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ लेट्स से AUM या फिर रिटर्न देख के चूज किए हैं, बिकॉज ऑल दिस फैक्टर मैटर्स लाइक एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, आपका पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक है, इसका मतलब रिस्क रिवार्ड पोर्टफोलियो क्या है। तो यहाँ पर रेशियो बहुत ही अच्छा है। और अगर एग्जिट लोड की बात करें तो बेसिकली आप 1 साल में अगर रिडीम करते हो तो आपको 1% देना पड़ेगा। रिटर्न की बात करें बहुत अच्छा है। तो बेसिकली 27.5% एनुअलाइज्ड रिटर्न फॉर लास्ट 3 ईयर्स और इस साल में 42% का रिटर्न है जो कि बहुत अच्छा है। इट्स मल्टी कैप फंड, एक्सपेक्ट ए गुड रिटर्न। तो यहाँ पर अच्छा रिटर्न दिया है। तो मल्टी कैप में आप 1000 डाल सकते हो। बेसिकली 2000 इन फ्लेक्सी कैप, 1000 इन मल्टी कैप। तो कैटेगरी ऑब्वियसली मल्टी कैप ही है। नेक्स्ट जो फंड है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा टैक्स भी बचाना चाहते हैं तो बेसिकली टैक्स सेवर फंड में डाल सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड। तो ये मोतीलाल ओसवाल AMC के अंडर आता है। AUM देखोगे अराउंड 4000 करोड़ है। एक्सपेंसेस थोड़ा हायर साइड में 0.65%। अगर एग्जिट लोड की बात करो बेसिकली नो एग्जिट लोड यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर 3 साल का लॉक इन रहता है। बेसिकली ऑल टैक्स सेवर फंड आपका लॉक इन में रहता है मिनिमम 3 साल। रिटर्न की बात करें अगर आप देखोगे बहुत अच्छा रिटर्न दिया है अराउंड 28% एनुअलाइज्ड रिटर्न। तो अगर आप देखोगे इवन कंपेयर टू मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप और दूसरे फंड में ऑलमोस्ट सेम रिटर्न या उनसे भी थोड़ा ज़्यादा रिटर्न। तो रिटर्न के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा है। उसको टॉप ऑफ दैट यू कैन सेव योर टैक्स एंड इसमें एक है तो आपको 3 साल का लॉक इन, उसके पहले आप रिडीम ही नहीं कर सकते। तो अगर आप देखोगे 27.8% एनुअलाइज्ड रिटर्न फॉर लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा है एंड 55.7% लास्ट 1 ईयर में रिटर्न बहुत अच्छा है। तो आपका SIP का 1000 रुपीज़ इसमें जाना चाहिए। ये कैटेगरी बेसिकली आपका ELSS टैक्स सेविंग के अंडर आता है। तो नेक्स्ट जो है हाइब्रिड फंड। सो बेसिकली हाइब्रिड कैटेगरी के हम लोग चूज किए हैं। तो ये है HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। तो ये HDFC AMC के अंडर आता है। AUM देखोगे बहुत ही ह्यूज है अराउंड 95,000 करोड़। अगर आप इसके एक्सपेंस रेशियो बात करो तो एक्सपेक्टेड है क्योंकि इतना AUM है तो 0.74% जो कि थोड़ा हायर साइड में कंसिडर इट्स हाइब्रिड फंड। एग्जिट लोड नॉर्मल है 1% अगर आप 1 साल के अंदर रिडीम करते हो। देन आपका रिटर्न भी देखोगे तो बेसिकली हाइब्रिड है। इसका डेब्ट एंड इक्विटी दोनों में इन्वेस्टमेंट रहता है। स्टिल इट्स गिव यू 23% एनुअलाइज्ड रिटर्न फॉर लास्ट 3 ईयर्स एंड 26.6% रिटर्न दिस ईयर। तो जो कि बहुत ही अच्छा है कंसिडरिंग दिस इज ए हाइब्रिड फंड। तो यहाँ पर आपका SIP 1000 इसमें कर सकते हो। बेसिकली आपका इक्विटी एंड डेब्ट दोनों का इन्वेस्टमेंट रहेगा। ये बेसिकली कैटेगरी देखोगे तो ये डायनामिक एसेट एलोकेशन बेसिकली हाइब्रिड और हाइब्रिड का है। तो बेसिकली इक्विटी एंड डेब्ट में डायनामिक एसेट एलोकेशन करता है। तो ये रहा आपका 10,000 रुपीज़ का पोर्टफोलियो। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरी, डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप ऑफ फंड को चूज किए हैं।
तो इट विल बी बेसिकली डाइवर्सिफाइड ऑल योर पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर मोस्टली हम लोग का इक्विटी है और थोड़ा डेप्ट एंड यू कैन से टैक्स सेविंग ऑल दोज कंसिडर करके हम लोग ये पोर्टफोलियो बनाए हैं। So this is as per my analysis what your 10,000 rupees portfolio should look like। आप अपना एनालिसिस कर सकते हो, आप देख सकते हो ये एनालिसिस, एंड अगर आपको अच्छा लगा देन यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन सम ऑफ द फंड। सो इट्स नॉट ए रिकमेंडेशन, इट्स फॉर एज पर माई एनालिसिस। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो थैंक यू एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।